नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक वाहिद अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि हर साल की तरह इस साल भी सीधी बात की जानिब से पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें हर साल हिस्सा लेते हैं। बहकैफ यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी, फिर आप फैसला ले सकते हैं। और वो मौजू है अभी हालिया नए पार्लियामेंट की इमारत की इफ्तिताह के बाद, जैसे अक्सर अखबारात में और उर्दू अखबारात में बहुत सारे मज़ामीन जो पढ़ने को मिले, उनकी सुर्खियाँ थी क्या भारत एलानिया या गैर एलानिया तौर पर हिंदू राष्ट्र बन चुका है। और इस दरमियान में सेंगोल, जो पीएम मोदी के हाथ में आप देख रहे हैं, एक छड़ी जिसको जवाहरलाल नेहरू की वॉकिंग स्टिक कहा जाता है, इससे मशहूर हैं। उसकी तारीख को अलग अलग तरह से बयान करने की कोशिशें हुई। किसी ने इसको गलत कहा, किसी ने कहा कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, कोई कहता है कि इख्तिदार मुंतकिल करने की एक अलामत है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके आई नई इबारत में, और एक खास समाज से ताल्लुक़ रखने वाली सदर जमहूरिया को दावत न देना, और तमिलनाडु से कुछ पंडितों को बुलाना खास करके, और बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिली, उससे साफ और महसूस हो रहा था कि जो है पूरी इमारत को और इमारत से एक नया पैगाम, या फिर जो है भारत के 140 करोड़ आबादी को कुछ और ही जानिब धकेले जाने की कोशिशें हो रही थी। ऐसी सूरत हाल में सेंगोल की जब तारीख सामने आई तो उसको लेकर के बहुत सारे ने लिखा। मेतु जैन नामी एक शख्स जो मशहूर सहाफ़ी भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, उन्होंने इसकी तारीख बयान करने की कोशिश की जो बहुत ही ज़्यादा तारीख से करीब मानी जाती है। तो सोचा कि उसकी सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूं। उन्होंने लिखा है 28 मई को पार्लियामेंट में कायम किए गए सेंगोल के हवाले से मीडिया में आई रिपोर्ट्स के बरअक्स कि सेंगोल का गलत तारुफ जवाहरलाल नेहरू की वॉकिंग स्टिक के तौर पर पेश किया गया था। इलाहाबाद म्यूजियम की रिटायर्ड क्यूरेटर डॉक्टर ओमकार आनंदराव वानखेड़े ने दीवायर को बताया है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद म्यूजियम में जो चीज नुमाइश के लिए रखी गई थी, उसके तारुफ में सिर्फ ये लिखा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को तोहफे में दी गई सुनहरी छड़ी। इसमें ना तो नेहरू का कोई जिक्र था और ना ही वॉकिंग स्टिक का, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है। उन्होंने मजीद कहा, बीजेपी झूठा दावा कर रही है कि इस छड़ी के तारुफ में नेहरू की वॉकिंग स्टिक लिखा गया था, यहां तक कि इसकी तफसीलात में जवाहरलाल नेहरू का लफ्ज भी नहीं लिखा गया था। ये छड़ी हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम के जखीरे के हिस्से के तौर पर इलाहाबाद म्यूजियम में रखी गई थी। वानखेड़े कहते हैं, किसी चीज की वजाहत करना क्यूरेटर का काम नहीं, हमारा काम सिर्फ दिखाए गए मवाद के बारे में बताना है, और इसलिए सेंगोल को सुनहरी स्टिक के तौर पर मुतारिफ कराया गया था। तशरीह व तौज़ी का काम मुअर्रिख या दूसरे माहिरीन को करना है। यही वजह है कि हमारे पहले क्यूरेटर और आनजहानी डायरेक्टर एस.सी. काला ने, जिन्हें 1948 से 52 के दरमियान ये तोहफे में मिले थे, उस छड़ी को सुनहरी छड़ी के तौर पर मुतारिफ कराया। तब से ये उसी नाम से तमाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। सेंगोल को 4 नवंबर 2022 को इलाहाबाद म्यूजियम और दिल्ली में नेशनल म्यूजियम के दरमियान MOU के बाद नेशनल म्यूजियम के हवाले किया गया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की रजामंदी ली गई थी, जो इलाहाबाद म्यूजियम की साबिक चेयरपर्सन हैं। सेंगोल को इसी इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था, न कि नेहरू गांधी फैमिली के आबाई घर आनंद भवन में। सनीचर के जश्न के फौरन बाद अधीनमों से खिताब करते हुए
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दोहराया, सेंगल को प्रयागराज के आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक के तौर पर दिखाया गया था। यह हुकूमत उसे आनंद भवन से बाहर लेकर आई है। हकीकत यह है कि 4.6 फीट लंबे सेंगोल को नेशनल म्यूजियम से पार्लियामेंट के नए इहाते में लाया गया था। नेशनल म्यूजियम में यह नवंबर 2022 से रखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि नवंबर में एक तकरीब के बाद उसे नेशनल म्यूजियम के हवाले करने से पहले एक प्रोपेगेंडा फिल्म की शूटिंग के लिए इलाहाबाद से बेंगलुरु मुंतकिल किया गया था। इस फिल्म को कई सरकारी हैंडल्स ने शेयर भी किया था। अगर आप फिल्म के आगाज में डिस्क्लेमर को गौर से देखें तो यह फिल्म तारीखी हकाइक पर मबनी होने का दावा नहीं करती है। उसमें सिर्फ यह कहा गया है कि वीडियो अगस्त 1947 में पेश आने वाले वाकयात की ड्रामाई पेशकश है। इन वाकयात को हिंदुस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया और किताबों में भी दर्ज किया गया। यह वीडियो उन्हीं रिपोर्ट्स पर मबनी है। ये वीडियो IGNCA ने तैयार किया और हत्ता कि सेंगोल की अपनी वेबसाइट भी है, सेंगोल 1947 IGNCA.in, जहां बड़े बड़े हरूफ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुकूमत हिंद लिखा हुआ नजर आता है। मौजूदा दौर में तारीख की ड्रामाई पेशकश बीजेपी के मुताबिक सनीचर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए 20 पुजारियों या अधीनमनों की आमद के साथ आमद के साथ शुरू हुआ। जहां नेहरू को एक सेंगोल दिया गया था, वही अधीनमों ने मोदी का इस्तकबाल एक नहीं बल्कि कई सेंगोलों से किया। IGNCA के मेंबर सेक्रेटरी सच्चिदानंद जोशी के मुताबिक अधीनमों ने 27 मई को एक तकरीब में अपनी रिवायत के मुताबिक वजीर आजम का इस्तकबाल किया और उनमें से कुछ ने उन्हें तोहफे के तौर पर सेंगोल पेश किया। दूसरे लफ्जों में कहें तो नेहरू को मिला असली सेंगोल अधीनमों की जानिब से मोदी को तोहफे के तौर पर दिए गए कई सेंगोलों में से एक नहीं था, जैसा कि मीडिया बता रहा है। इस दौरान असल सेंगोल को नेशनल म्यूजियम में महफूज रखा गया था। वीडियो के हिसाब से देखें तो इसमें दावा किया गया कि सेंगोल को एक खुसूसी तैयारी में मद्रास से दिल्ली लाया गया था। 1947 की टाइम मैगजीन और दीगर मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि अधीनम हवाई जहाज से नहीं बल्कि ट्रेन के जरिए से आया था, जैसा कि दीवार ने पहले बताया था। इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है कि सेंगोल सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन को इख्तिदार की मुंतकिली के लिए दिया गया था। टाइम मैगजीन में 25 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी के जश्न के हवाले से एक मजमून में दर्जझेल बातें कही गई थी कि जवाहरलाल नेहरू जैसा मुल्हिद शख्स भी आजाद हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम बनने के मौके पर मजहबी जज्बात पर काबू न रख सका। जनूबी हिंदुस्तान के तंजोर से हिंदू संतों के सन्यासी फिरके के सरबरा श्री अंबालावाना देसेगर के 2 कासिदाए और अंबालावाना को लगा कि एक हकीकी हिंदुस्तानी हुकूमत के पहले हिंदुस्तानी सरबराह के तौर पर नेहरू को किसी कदीम बादशाह की तरह हिंदू संतों के हाथों इख्तिदार ताकत की अलामत को कबूल करना चाहिए। कासिदों के साथ एक खास तरह की हिंदुस्तानी बांसुरी नंदासरम के मशहूर बांसुरी नवाज भी आए और दूसरे सन्यासियों की तरह जो अपने बाल नहीं काटते और ना ही कंघी करते हैं, उन दोनों कासिदों के बाल लंबी जुटा की तरह उनके सर के चारों तरफ बंधे हुए होते। उनके नंगे सीने और पेशानी कुचरी अंबा लावाना की तरफ से मंगवाई गई मुकद्दस राख से पोथा गया। एक कदीम रिवायत की तरह 14 अगस्त की शाम को उन्होंने नेहरू की रिहाइशगाह की तरफ रस्मी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। सबसे आगे बांसुरी नवाज थे जो हर 100 कदम के बाद रुक जाते थे और सड़क पर बैठकर 15 मिनट तक अपनी बांसुरी बजाते थे। साथ में चलने वाले एक और शख्स के साथ में चांदी की एक बड़ी प्लेट थी। इस प्लेट में महंगे रेशमी कपड़े का पिताम्बरम, जिसको खुदा का लिबास कहा जाता है, वो था, जिस पर सोने की जरी का काम किया हुआ था। आखिरकार जब एक काफिला नेहरू के घर पहुंचा तो बांसुरी नवाज ने बांसुरी बजाई और इस दौरान सन्यासी नेहरू की दावत का इंतजार करते रहे। इसके बाद वो बसत एहतराम घर के अंदर दाखिल हुआ। उनके साथ चलने वाले 2 लड़के हिरन के बालों के खुसूसी पंख हिला रहे थे। एक सन्यासी के हाथ में 5 फीट लंबा और 2 इंच मोटा असा था। उसने तंजूर से लाया हुआ मुकद्दस पानी नेहरू पर छिड़का और नेहरू के माथे पर मुकद्दस बभूत का तिलक लगाया। उसके बाद उन्होंने नेहरू को पीताम्बरम ओढ़ाया और उन्हें असा दिया। इसके साथ ही उन्होंने नेहरू को पका हुआ चावल भी दिया, जो उस दिन जनूबी हिंदुस्तान में नटराज को प्रसाद के तौर पर पेश किया गया था और हवाई जहाज से दाहिली लाया गया था।
ये जो तफसीलात है नाज़रीन गिरामी, टाइम मैगजीन ने 25 अगस्त को 1947 में सेंगोल के हवाले से किस तरह से नेहरू के हवाले किया गया था वो यहां पर लाया गया है। एक तरफ ये कहानी है, दूसरी तरफ जिस तरह से कहा गया कि वो म्यूजियम में रखा गया, कहीं और रखा गया, तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर है कि सेंगोल की हकीकी तारीख मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात साफ और वाज़ेह तौर पर यहाँ पर सामने निकल कर के ये आती है कि 2024 में MP इलेक्शंस को जीतने के लिए जिस तरह के दावे मैंने खुद प्राइम टाइम में बताया था कि एक इंजीनियर ने, जो मशहूर इंजीनियर हैं, उन्होंने दावा किया था कि असल में नई इमारत बनाने का जो बीजेपी की जानिब से वो असल में राउंड इमारत से एक त्रिकोण इमारत की जानिब जाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी का सारा जो झुकाव है वो जो है पंडितों की जानिब है, उनकी खास अकायद और रस्म रिवाज की जानिब है, और वो कोई भी चीज इस तरह से किसी चीज की इफ्तिताह हो, किसी चीज की जानिब जाना हो, कोई सफर करना हो, घर से निकलना हो, बिलखुसूस पीएम मोदी का हर चीज जो है वो जो है पूरी तरह से रिवायात हो, रस्म रिवाज की तरह ही हो रहा है। ऐसी सूरत में 2024 में आने के लिए उनकी जितनी भी मनहूस तरीन आमाल हो सकते हैं उसको तोड़ने की कोशिशें होती हैं, वो पूजा पाठ के जरिए से या फिर दीगर जिन चीजों को जो नहूसतें खत्म करने के लिए उनके पास जो रिवायात और पूजा पाठ है उसके हवाले से। यही वजह है कि गोल बिल्डिंग में अगर रहेंगे तो 2024 में नहीं आएंगे कि एक ही बात पर त्रिकोण बिल्डिंग बनाई गई। एक इंजीनियर ने इस बात का दावा किया, और फिर जो है जाहिर सी बात है कि निचले जात के लोगों को मनहूस माना जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पर इफ्तिताह के मौके पर एक खास बहुत बड़ी शख्सियत को दावत नहीं दी गई। ये तबसरे भी हमें सुनने को मिले, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 2024 में जीतने के लिए जितना मुमकिन हो सके मनहूसियत को खत्म करते हुए उसको जो है एक अच्छे तरीके से जो है जीत दर्ज करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। ये कहते हुए भी जो है ये नई इमारत के जो है इफ्तिताह के बाद ऐसे बहुत सारी तबसरे मुबैना तौर पर पढ़ने को मिले सोशल मीडिया पर। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर जो पैगाम जाता है वो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,